इमरान प्रतापगढ़ी ने नीतीश कुमार के सीएम फेस ना बनाए जाने वाले सवाल पर फिर से भाजपा को कुरेद दिया है और भाजपा से सवाल पूछ लिया है कि क्या नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। यही वजह है कि मोदी की जनसभा में नहीं जा रहे हैं। कि मुझे तो भाजपा से ये पूछना है कि क्या आपने पूरी तरह से नीतीश कुमार को किनारे लगा दिया? कल पटना में रोड शो कर रहे थे प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी उनके साथ क्यों नहीं थे? क्या ललन सिंह से उनको रिप्लेस कर दिया गया है? ललन सिंह जी ने बाद में स्टेटमेंट दिया और ये कहा कि बाद में विधायक दल चुनेगा। प्रधानमंत्री जी जो ये कह रहे हैं, हम महागठबंधन ने तो खुल करके अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया, लेकिन एनडीए ने अब तक नीतीश कुमार जी को अपना चेहरा क्यों घोषित नहीं किया? पहली चीज। दूसरा, कल पटना में होने के बावजूद नीतीश कुमार जी को अपने साथ क्यों नहीं रखा प्रधानमंत्री जी ने? इसका मतलब जिस तरह से शिंदे को महाराष्ट्र में राजनीतिक तौर पर निपटाने की साजिश की भाजपा ने, वैसे ही नीतीश कुमार जी को राजनीतिक तौर पर निपटाने की साजिश की है भारतीय जनता पार्टी ने। दरअसल इमरान प्रतापगढ़ी जब ये बात कहते हैं तो वो जनसभाओं को संबोधित करने जा रहे होते हैं। इस दौरान तमाम मीडिया चैनलों से बातचीत में इमरान प्रतापगढ़ी ये बात कहते हैं। इसके बाद जब वो जनसभा स्थल पर पहुंचते हैं तो वहां पर साफ शब्दों में भाजपा की पोल खोलते हैं और कहते हैं कि भाजपा के जो तमाम नेता हैं और उनके सहयोगी दलों के जो तमाम नेता हैं, उनके बच्चे पढ़ने विदेश जाते हैं, लेकिन जब बारी आपके बच्चों की आती है तो आपके बच्चों को पकौड़े तलने जैसी सलाह दी जाती है। भाजपा और उनके सहयोगी दलों की एनडीए की सरकारें तो ऐसी सरकारें हैं कि अपने बच्चों को तो विदेश पढ़ने के लिए भेजते हैं और आपसे कहते हैं कि अपने बचवा से कह दो कि वो पकौड़ा तले। तो अब पकौड़ा तलने का समय तो नहीं है, हम अपना अधिकार मान रहे हैं। बिहार वालों, ये अधिकार मांगने का समय है। ये चुनाव बिहार के उस अधिकार की लड़ाई है कि जिस विशेष पैकेज का झूठा वादा किया था नरेंद्र मोदी जी ने, आरा के मैदान में खड़े होकर के जो 1 लाख करोड़ रुपए का झूठा घोषणा किया था उन्होंने 2015 में, उसका जवाब मांगने का समय है। और इसके बाद जब दूसरी जगह इमरान प्रतापगढ़ी जनसभा करने पहुंचते हैं तब कुछ शायराना अंदाज में भाजपा पर तंज कसते नजर आते हैं। और जब सब साथ चलते हैं तो जीत होती है, हर वफा जिंदे जावेद नहीं होती है, दिल का हर जख्म कहीं दिल का कमल बनता है, जब शहंशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के सिर्फ राज्यसभा सांसद नहीं है, बल्कि इन दिनों बिहार में चुनाव है, तो ऐसे में उनकी डिमांड जो है वो काफी ज्यादा हो गई है और यही वजह है कि एक दिन में इमरान प्रतापगढ़ी कई जनसभा, कई रैलियां कर रहे हैं। तस्वीरें दीघा से भी सामने आई जहां पर इमरान प्रतापगढ़ी ने रोड शो किया। इस दौरान भाकपा माले की जो उम्मीदवार हैं दिव्या गौतम, वो भी इमरान प्रतापगढ़ी के बगल में बैठी नजर आई। कार से ये रोड शो किया गया और इस दौरान उम्मीदवार और इमरान प्रतापगढ़ी दोनों ही एक साथ बैठे नजर आए। आसपास की भीड़ से आप इमरान प्रतापगढ़ी की दीवानगी का अंदाजा लगा सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो तमाम तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। जैसे कि एक तस्वीर, इमरान प्रतापगढ़ी हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, तमाम जो कांग्रेस के महागठबंधन के नेता होते हैं उनसे मिलते हैं और उसके बाद भीड़ को चीरते हुए मंच पर पहुंचते हैं, माइक संभालते हैं। सामने आप भीड़ को देखिए, स्टेज के पास तक जो भीड़ है वो इमरान प्रतापगढ़ी को सुनने के लिए पहुंची हुई है। जहां तक नजरें जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आ रहे हैं, लोगों के सिर नजर आ रहे हैं। इतनी दूर तक जो इमरान प्रतापगढ़ी को चाहने वाले हैं वो लगातार फैले हुए हैं। इसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी एक छोटा सा रोड शो करते हैं, कार के ऊपर सवार हैं। आसपास भीड़ को आप देख सकते हैं, सभी के हाथ में महागठबंधन के तमाम दलों के जो झंडे हैं वो नजर आ रहे हैं। इस दौरान इमरान प्रतापगढ़ी सभी का अभिवादन करते देखे जा रहे हैं। इसके बाद एक और तस्वीर सामने आई जहां जब इमरान प्रतापगढ़ी मंच पर बैठे हुए थे, मंच को से संबोधित कर रहे थे, बैठे नहीं थे, उस दौरान देखिए आप सामने जो जनता है वो कितनी ज्यादा संख्या में नजर आ रही है और जहां तक नजरें जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ जो लोग हैं वो देखे जा रहे हैं। कई हजारों की जो भीड़ है वो इमरान प्रतापगढ़ी को सुनने के लिए लगातार उमड़ रही है और ये हजारों की भीड़ जो है बढ़ते बढ़ते जो है लाखों तक पहुंच जाती है। वहीं देर रात के भी दोस्तों विजुअल सामने आए हैं, यानी कि तस्वीरें, वीडियोस, फोटोज सामने आई हैं। इमरान प्रतापगढ़ी सिर्फ दिन में ही जनसभाएं, रैलियां नहीं कर रहे हैं, वो देर रात तक जनसभाएं कर रहे हैं और इमरान प्रतापगढ़ी के चाहने वालों की दीवानगी ऐसी है कि वो देर रात तक इमरान को सुनने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। आप इस तस्वीर को देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी मंच से जो है संबोधित करते हुए देखे जा रहे हैं। दूर दूर तक आपकी नजरें जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ एक
पैक्ड भीड़ आपको दिखाई देगी। पैक्ड यानी कि इतनी ज्यादा संख्या में वहां पर भीड़ है कि किसी एक और शख्स के बीच में जाने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तमाम लोग एक दूसरे से इस कदर सट कर खड़े हुए हैं और ये जो भीड़ है वो काफी ज्यादा संख्या में नजर आ रही है। इमरान प्रतापगढ़ी की बातों का लोग समर्थन ताली बजाकर करते हुए देखे जा रहे हैं। इमरान इस दौरान जो है भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए जो है देखे जा रहे हैं। वो लगातार भाजपा की नीतियों पर भी सवाल उठा रहे हैं। भाजपा जो वादे करती है, जो दावे करती है, उनकी पोल खोलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इमरान प्रतापगढ़ी जो है वो सिर्फ अपने शायराना अंदाज को लेकर के ही नहीं जाने जाते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी मंच जब संभालते हैं तो काफी सधे हुए शब्दों में जिस अंदाज में हमलावर होते हैं, जिस अंदाज में तंज कसते हैं, उसकी भी तारीफ हो रही है। बताते चले कि इस दौरान बिहार में जो चुनाव है और इमरान प्रतापगढ़ी प्रचार कर रहे हैं तो उनकी जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि पहले चरण में 121 सीटों पर चुनाव है। 6 नवंबर को पहला चरण होगा। तो ऐसे में इमरान प्रतापगढ़ी की रैलियों की डिमांड दूसरे चरण के लिए भी अभी से ही बढ़ना शुरू हो गई है। दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होगा। 11 नवंबर को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले से ही इमरान प्रतापगढ़ी का जो शेड्यूल है वो लगातार बिजी होता जा रहा है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इमरान प्रतापगढ़ी और ज्यादा से ज्यादा जनसभाएं और रैलियां करते हुए नजर आएंगे। ये सिर्फ एक दिन की तस्वीरें हैं जहां पर इमरान प्रतापगढ़ी ने तमाम जनसभाओं को कवर किया है और वहां पर जाकर के जनता को साधने का काम किया है, महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया है। इस दौरान इमरान प्रतापगढ़ी के मंच से एक बात जो हर मंच से लगभग सुनाई दे रही है वो बात यह है कि इमरान प्रतापगढ़ी मंच पर पहुंचते हैं और जनता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अगर आप बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो आने वाले समय में देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। और जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का नाम लेकर इमरान ये बात कहते हैं तो वहां जो मौजूद जनता है उसमें जोश ये बात जो है वो जगाती है और इमरान लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि बिहार में आप महागठबंधन का मुख्यमंत्री बनाइए, तेजस्वी यादव को जिताइए, आने वाले 2029 के चुनाव में राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाइए। जिसके बाद से एनडीए खेमे में भी खलबली मच गई है कि क्या अभी से ही 2029 के चुनावों की तैयारी महागठबंधन के दलों की तरफ से कर ली गई है, जिस वजह से अभी से ही माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इमरान की इस बात ने बिहार की सियासत में एक नई जंग, एक नई चर्चा छेड़ दी है और इस पर जो है तमाम जो दल हैं उनके रिएक्शन सामने आ रहे हैं। ये दल एनडीए के हैं, यानी भाजपा और उसके सहयोगी दलों के हैं, जो कि इमरान के इस भाषण पर किस तरीके से रिएक्ट करें, इमरान की इन बातों पर क्या जवाब दे, वो समझ नहीं आ रहा है उनको। इस वजह से ही इस बात की कमान जो है भाजपा के तमाम शीर्ष नेतृत्व के नेताओं ने संभाल रखी है। फिलहाल इमरान के इन तमाम अंदाज को लेकर, इमरान की इन बातों को लेकर आप जो भी कहना चाहते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है, जवाब जरूर दीजिएगा। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है। नमस्कार।